हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि वक्र x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस x प्लस 2y बराबर जीरो तथा दूसरा वक्र दिया है हमें एक्स वाई प्लस 2x माइनस वाई बराबर जीरो मूल बिंदु पर एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। यह हमें सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम यह कहेंगे कि यदि दो वक्र एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं तो उस वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की प्रवणता का जो गुणनफल होता है वो -1 के बराबर होता है। यह समकोण की शर्त है, ये याद रखें आप। समकोण समकोण पर प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद की शर्त कहलाती है ये। तो ये बात आप इस प्रश्न के लिए याद रखें। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें क्या करना है, दोनों वक्रों की मूल बिंदु पर एक दूसरे को अगर ये काटते हैं तो यहाँ पर हमें क्या करेंगे, इनकी ढाल निकालेंगे। कुछ इस प्रकार से समझेंगे इसको आप। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई वक्र है, ये कोई दूसरा वक्र है, तो हम पहले वक्र पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, दूसरे वक्र पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। इनका जो भी प्रतिच्छेद बिंदु होगा और वहां पर उनके मध्य का कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो हम कहेंगे ये समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं और उसके लिए शर्त हमने लिख ली है। आइए प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले मैं दोनों वक्रों को अलग अलग लिख लेता हूँ। तो पहला वक्र क्या है हमारे पास, देखिएगा। पहला वक्र है x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस x प्लस का 2y और बराबर जीरो है। हम इसे समीकरण 1 बना सकते हैं। तथा दूसरा वक्र भी यही लिख लेते हैं। दूसरा वक्र है हमारे पास एक्स वाई प्लस का 2x माइनस का y और बराबर जीरो। और दोनों ही वक्रों से हम dy बाई डी एक्स प्राप्त कर लेते हैं। तो मैं दोनों का x के सापेक्ष अवकलन कर दूंगा। तो ये होगा 2x, y की घात 2 का हो जाएगा 2y dy बटा डी एक्स और प्लस x का अवकलन 1 होगा और उसके बाद प्लस ये हो जाएगा 2 dy बटा डी एक्स, ये मिल गया हमें, और बराबर जीरो। तथा जहाँ जो चल रहा है हम देखो, यहाँ पर x गुणा y गुणा का सूत्र लगाएंगे यहाँ पर x, तो ये होगा dy बटा डी एक्स प्लस y वैसे रहेगा, x का अवकलन 1 प्लस 2x का अवकलन 2 होगा और माइनस हो जाएगा dy बटा डी एक्स और बराबर कितना है, जीरो। यहाँ से dy बाई डी एक्स का मान निकालना है हमें। तो dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं। तो dy बटा डी एक्स को हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पर मिलेगा हमें 2y और प्लस मिल जाएगा 2 बराबर। यहाँ जो बचा है हमारे पास 1 प्लस 2x, इसे बराबर के इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस 2x। तथा यहाँ भी यही करेंगे। सबसे पहले dy बटा डी एक्स को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर होगा x माइनस 1 और बराबर माइनस का ये हो जाएगा 2 प्लस वाई, 2 प्लस वाई। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स का मान निकल जाएगा हमारा। यहाँ से लिख लेते हैं dy बटा डी एक्स बराबर, देखिए कितना था, ये था माइनस का 1 प्लस 2x, तो इसको 2x प्लस 1 लिख लिया मैंने। और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 2y प्लस 2। यहाँ लिख देंगे 2y प्लस 2। तथा यहाँ से भी dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे, ये दूसरे वक्र का dy बाई डी एक्स होगा। ये क्या आएगा देखो, x माइनस 1 को बटे में ले आएंगे तो ये y प्लस 2 बटा x माइनस 1 हो जाएगा। तो माइनस का y प्लस 2 और बटे में आ जाएगा x माइनस 1, ये लिखा हुआ ना देखो, x माइनस 1। अब हम मूल बिंदु पर दोनों की प्रवणता ज्ञात कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर dy बटा डी एक्स, dy बटा डी एक्स किस पर, मूल बिंदु पर। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0। तो इस पर देखिए मान क्या होगा इसका, ये माइनस, ये हो जाएगा 0 प्लस 1 और बटे में ये भी हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा प्लस का 2। तो ये मान को हम m1 ले लेते हैं। तो m1 बराबर कितना आया हमारे पास, माइनस का 1 बटा 2 आ गया है। यहाँ से देखिएगा तथा यहाँ पर भी dy बटा डी एक्स हम मूल बिंदु पर देखेंगे, अर्थात 0, 0 पर। तो ये होगा माइनस, यहाँ y का मान 0 रखेंगे तो 0 प्लस 2
और बटा यहाँ पर होगा 0 माइनस 1, तो ये हमारा m2 के बराबर हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस कट गया, अर्थात कितना बचा, 2 बचा। अब हम देखते हैं m1 गुणा m2 कितना है। तो अब हम ज्ञात करेंगे m1 गुणा m2। तो m1 कितना है, m1 है -1/2 और m2 कितना है 2, बराबर कितना आया -1। इसका अर्थ क्या हुआ, अतः दोनों वक्र मूल बिंदु पर समकोण पर मूल बिंदु पर समकोण पर काटते हैं। ये हमने सिद्ध कर दिया है बच्चों, काटते हैं, यही हमें सिद्ध करना था। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।